हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 20। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी कहता है, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मेरी कॉल को इग्नोर किया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इसीलिए मुझे गुस्सा आया। मैंने भी तुम्हारी कॉल को इग्नोर कर दिया। मैंने भी तुम्हारी कॉल पिक नहीं की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना कि यहाँ तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे मैं कुछ कह सकूँ, जो मेरा अपना हो। जिमिन योंगी की बात को बीच में काटते हुए कहता है, ओह, तो तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा अपना हूँ? योंगी कहता है, इससे पहले मैंने जो भी कहा, क्या तुम्हें वो सुनाई दिया या फिर तुम्हारा ध्यान बस इसी बात पे था? जिमिन स्माइल करते हुए योंगी की तरफ आगे बढ़ के उसे हग करने की ट्राई करता है। बेबी बॉय, आई लव यू। योंगी अपने दोनों हाथों को आगे करके जिमिन के चेस्ट पर रखता है और उसे पीछे करते हुए कहता है, डोंट, ऐसा करने की ट्राई भी मत करना। तुम मुझे हग नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। बट बेबी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे खुद से दूर कैसे कर सकते हो? अब तो तुम मानते हो ना कि मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, और तुम सिर्फ मेरे। जिमिन ये कह के एक बार फिर से उसे हग करने की ट्राई करता है, बट योंगी कहता है, ऐसा करने की ट्राई भी मत करना। तुम अपनी इन मीठी बातों से मुझे नहीं फंसा सकते, ओके? मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। जिमिन कहता है, ओके बाबा, ठीक है, बट क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं? यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और तुम अगर ज़्यादा देर बाहर रहे तो तुम्हें ठंड लग सकती है। चलो हम अंदर जाके बात करते हैं। योंगी कहता है, नो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुमसे झगड़ा करना है। जिमिन कहता है, ओके, चलो अंदर चलकर झगड़ा करते हैं। तुम्हें जो करना है अंदर चल के करो। तुम झगड़ा कर लेना, मैं प्यार कर लूँगा, ओके? जिमिन योंगी का हाथ पकड़कर उसे मेंशन के अंदर लेकर जाने लगता है। योंगी ना चाहते हुए भी उसके साथ मेंशन के अंदर जाता है। वो योंगी को लेकर अपने रूम में आता है। जिमिन योंगी को बेड पर बिठाते हुए उसके पास ही नेल डाउन होकर बैठ जाता है और उससे कहता है, बोलो, अब तुम क्या कहना चाहते हो? अब जो तुम कहोगे मैं वो सब कुछ सुनने के लिए रेडी हूँ। तुम्हें मुझसे झगड़ा करना है, मुझसे बात करनी है, मुझसे प्यार करना है, जो करना है वो तुम कर सकते हो। योंगी उसके हाथ को पकड़कर फ्लोर से उठाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठ गए हो? तुम्हें भी तो ठंड लग सकती है ना? उठो, यहाँ बैठो मेरे पास। वो उसे उठाकर अपने पास बेड पर बिठाते हुए कहता है, तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी कैसे की? जिमिन अपने दोनों हाथों से स्लोली योंगी के कानों को पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी, अब आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, ओके? योंगी उसके दोनों हाथों को अपने ईयर्स से हटाकर उसके ईयर्स के पास ले जाकर जिमिन से कहता है, अब बोलो सॉरी और बोलो कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जिमिन कहता है, इट्स ओके बेबी, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। योंगी इरिटेट होते हुए कहता है, मैं तुम्हें। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, ओके बाबा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। सॉरी, अब आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी कॉल को कभी इग्नोर नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें। अब ठीक है? नहीं, अभी तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि मॉर्निंग में जब भी तुम मेंशन से बाहर जाओगे मुझे बता कर जाओगे। मैं अगर सो रहा हूँ तो तुम मुझे उठाकर मुझे बताकर तभी जाओगे। बिना बताए तुम कहीं नहीं जा सकते। ओके, मैं ऐसा ही करूँगा। और कुछ? तुम्हें ऐसा करना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। जिमिन लाउडली हंसते हुए कहता है, ओके मिस्टर पार्क योंगी, मैं आज के बाद आपके ऑर्डर को फॉलो करके चलूँगा। अब क्या तुम खुश हो? क्या अब तुम मुझसे बात कर सकते हो? तुम्हें पता है मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। योंगी कहता है, क्या क्या सच में तुमने कुछ नहीं खाया? जिमिन स्लोली ना में अपना सिर हिलाता है और उससे कहता है, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम था और इसीलिए मैं मेंशन से जल्दी निकल गया। मुझे कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला
और जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे, मैं एक ज़रूरी मीटिंग में था। मैंने तुम्हारी कॉल जानबूझकर इग्नोर नहीं की। मैंने फ़ोन को चेक नहीं किया बस। हाँ तो तुम्हें करना चाहिए था ना। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए कोई है जो तुम्हें कॉल कर सकता है, जो तुम्हारे लिए वरीड होगा, तो तुमने अपना फ़ोन क्यों नहीं चेक किया? पता है मैंने तुम्हें फ़ोन किस लिए किया था? जिमिन कहता है, नहीं, मुझे कैसे पता होगा किस लिए किया था? योंगी कहता है, मैं जब मॉर्निंग में उठा मुझे लगा तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो। मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। कल रात के लिए मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया था और मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कॉल कर रहा था, बट तुमने उल्टा मुझे ही एंग्री कर दिया। अच्छा चलो कुछ खाते हैं, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा। जिमिन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? योंगी कहता है, ऑफ कोर्स आती है, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। अब तुम फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ। जिमिन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके वेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रख के उसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर लेता है और उसके लिप्स की तरफ स्लोली झुकने लगता है। योंगी जिमिन के सडनली ऐसा करने पर कुछ समझ नहीं पाता और वो कोई भी रिएक्ट करना भूल जाता है। योंगी उसकी आंखों में देख रहा था। जिमिन अब स्लोली उसके लिप्स के पास अपने लिप्स को लाकर योंगी के लिप्स से स्मैश करते हुए कहता है, प्लीज़ बेबी डोंट गो। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए या फिर किसी के लिए भी। मैं चाहता हूँ तुम रेस्ट करो और अपना ख्याल रखो बस। मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी के लिए मैं चाहता हूँ तुम रेडी हो जाओ। हम दोनों कहीं बाहर जाएंगे। हम दोनों लंच बाहर करते हैं। मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? योंगी कहता है, क्या सच में? क्या तुम मुझे डेट पर लेकर जाना चाहते हो? मेंशन से बाहर लेकर जाना चाहते हो? और ये कह के वो उसके दोनों शोल्डर पर अपने दोनों हाथों को रख के उसे पीछे करते हुए कहता है, आर यू श्योर? जिमिन कहता है, यस आई एम श्योर बेबी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मेंशन से बाहर लेकर नहीं जाना चाहता? क्या मैंने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है, बांध कर? क्या मैंने तुम्हें यहाँ फोर्सफुली रखा है जो तुम नहीं चाहते हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो तुम जा सकते हो, तुम फ्री हो। और अगर तुम चाहते हो तो मैं खुद भी यहाँ से जा सकता हूँ। तुम इस मेंशन में फ्रीली रह सकते हो। तो फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? योंगी कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस एक्साइटेड था और एक्साइटमेंट में मैंने बोल दिया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आई एम सॉरी। और ये कह के योंगी जिमिन के फेस की तरफ देखने लगता है। जिमिन उसके वेस्ट के अराउंड से अपने हाथ को हटा देता है। योंगी उसे ऐसा करते हुए देखकर सैड फेस के साथ कहता है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि तुम हर्ट हो जाओ। मैंने तुमसे सॉरी भी बोला, फिर तुम। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है। तुम अगर चाहो तो जाकर रेडी हो सकते हो, हम जा सकते हैं। और अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होकर जिमिन के सामने आता है। जिमिन जो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, वो योंगी को अपने सामने इस तरह से तैयार होकर खड़ा हुआ देखकर उसकी तरफ एक तक देखने लगता है। जिमिन अपनी आइज़ ब्लिंक करना भूल जाता है। उसका माउथ लिटिल ओपन हो जाता है और वो अपने हाथ को अपने चेस्ट के पास ले जाकर उसे रब करते हुए योंगी से कहता है, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? योंगी कंफ्यूज लुक के साथ उसकी तरफ देखता है और अपनी स्लो वॉइस में कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैंने कुछ? जिमिन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और योंगी के पास आकर उसके वेस्ट पर अपने हाथ को रखकर उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, यू लुक स्टनिंग। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह।
तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। तुम नहीं जानते, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम तुम समझ भी नहीं सकते। योंगी कहता है, बट ऐसा क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जिमिन कहता है, कुछ नहीं। और वो झुककर योंगी के फॉरहेड पर एक किस करता है और उसे हग कर लेता है। एक टाइट हग के बाद वो उसे छोड़कर उसे फ्री कर देता है और उससे कहता है, बेबी बॉय लेट्स गो। और अब वो दोनों मेंशन से निकल जाते हैं। जिमिन योंगी के लिए कार का डोर ओपन करता है। योंगी जो कार में बैठ जाता है। जिमिन खुद ड्राइव करता है। उसके गार्ड जो उनकी गाड़ी के थोड़े पीछे रहकर उन्हें फॉलो कर रहे थे। जिमिन योंगी को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसकी सारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करता है। योंगी कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है और मेरी सारी फेवरेट डिशेस, इनके बारे में तुम्हें कैसे पता? जिमिन कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हारी हर पसंद और नापसंद के बारे में मुझे सब कुछ पता है। भले ही तुम मुझे भूल चुके हो, बट मैं तुम्हें नहीं भूला और ना ही कभी भूल सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो दोनों लंच करने के बाद रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। यूनमिन होल डे मेंशन के बाहर अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। नाइट के टाइम पर जिमिन योंगी को लेकर मेंशन वापस आ जाता है। योंगी रास्ते में ही सो चुका था। जिमिन योंगी को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो केयरफुली योंगी को अपने बेड पर लेटाते हुए उसे दुबेट से कवर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। योंगी स्लोली उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ डोंट गो, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। जिमिन कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं बस अभी आया, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और ये कहकर जिमिन झुककर उसके फॉरहेड पर एक किस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके वापस आ जाता है और बेड पर लेट जाता है। योंगी जिमिन के आने का वेट कर रहा था। जैसे ही जिमिन बेड पर आकर लेटता है, योंगी उसके पास आकर उसे हग करके लेट जाता है और अपना सिर जिमिन के चेस्ट पर रख देता है और स्लो वॉइस में कहता है, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। स्लोली मुझे यकीन होने लगा है कि तुम जो कह रहे हो वो सब कुछ सच है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। तुम सच में मुझे प्यार करते हो एंड आई थिंक कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारा ये केयरिंग बिहेवियर, तुम जिस तरह से मेरा ख्याल रखते हो, मेरी बातों को सुनते हो, मेरी बातों को मानते हो, जिस तरह से मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारे इन सारे बिहेवियर को लेकर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और यही वजह है कि शायद अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। और यही वजह है, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बट मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ। जिमिन कहता है, बट बेबी माई लव, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? अभी भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। योंगी कहता है, तुमने मुझे मेरी बातों का आंसर नहीं किया। तुमने मुझे हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हम कब मिले, कैसे मिले, हमारे बीच प्यार कैसे हुआ, हमारी शादी, तुम्हारे पेरेंट्स, उनसे तो मैं कभी नहीं मिला। और मेरे पेरेंट्स, क्या उन लोगों ने तुम्हें इजीली एक्सेप्ट कर लिया था? और क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद हूँ? मैं कितने टाइम से तुम्हारे पास हूँ। हम दोनों के पेरेंट्स हम दोनों से मिलने क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं हम दोनों ने भागकर शादी की हो, हम दोनों ने भागकर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की हो? देखो, अगर ऐसा है तो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता। मैंने पहले जो भी किया मुझे वो याद नहीं, बट अब मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलना है और तुम्हारे पेरेंट्स से भी। कहाँ हैं वो? क्या तुम मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं बताओगे? जिमिन उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, माई लव, माई जान, माई बेबी,
तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, तुम्हें पता है ना। जब से तुम मुझे भूले हो तब से तुम्हारी क्वेश्चन लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तुम इतने ज़्यादा क्यों सोचते हो। और रही बात हमारे पेरेंट्स की, हमने कोई भाग के शादी नहीं की, किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं की। हमने सबकी परमिशन के बाद ही शादी की है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। जब हमारी शादी हुई तब बहुत ज़्यादा खुश थे सब। और तुम्हारे पेरेंट्स, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो मेरा कोई नहीं है। योंगी जिमिन के माउथ से ये वर्ड सुन के उसकी तरफ अपनी वाइडन आइज से देखने लगता है। जिमिन स्लोली उसके सिर को अपने चेस्ट पर रखते हुए उसके हेयर्स को सहलाते हुए कहता है, डोंट वरी मेरे ग्रैंडपा, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और हम दोनों की शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और तुम्हारे पेरेंट्स, उनके बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।